खालिस्तान को समर्थन कर भारत से पंगा लेना कनाडा को महंगा पड़ रहा है। एक वक्त जिस तरह भारत अलगाववाद की समस्या से जूझ रहा था, अब वैसी समस्या का सामना कनाडा भी कर रहा है। बता दें कि कनाडा 10 प्रांतों और 3 टेरिटरी को मिलाकर बना है। कनाडा का सबसे बड़ा प्रांत क्यूबेक है। इसी क्यूबेक में लंबे समय से आजादी की मांग की जा रही है और वहां तेज आंदोलन चल रहा है। वैसे तो क्यूबेक 1867 से ही कनाडा का एक प्रांत रहा है, लेकिन आर्थिक, सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के आधार पर वह एक अलग संप्रभु देश की मांग करता रहा है। इसे एक तरह से कनाडा का पीओके कहा जाता है। जहां पाकिस्तान से आजाद होने के लिए चल रहे आंदोलन की ही तरह कनाडा से आजादी के लिए उग्र विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बता दें कि क्यूबेक पर लंबे समय तक फ्रांसीसी प्रभुत्व रहा। वहां की 90% आबादी फ्रेंच बोलती है और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से अपने को फ्रेंच समझती है। यही वजह है कि वो अलग संप्रभु देश के रूप में अपनी पहचान चाहते हैं। क्यूबेक के लोगों का ये भी आरोप है कि ट्रूडो की सरकार क्यूबेक के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। राजनीतिक रूप से बात करें तो कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में क्यूबेक 78 सांसद चुनकर भेजता है, जो किसी राज्य के मामले में दूसरा नंबर है। कनाडा की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के पास इस प्रांत से 35 सांसद हैं। ब्लॉक क्यूबेकाइज क्यूबेक की संप्रभुता के लिए लड़ने वाला एक राजनीतिक दल है, जिसके इस प्रांत से 32 निर्वाचित सांसद हैं। एक और जहां कनाडा में खालिस्तानी अपनी मांग के समर्थन में जनमत संग्रह करवाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कनाडा में कनाडा से ही अलग होने के लिए क्यूबेक ने भी जनमत संग्रह का रास्ता चुना है, वो भी एक बार नहीं 2 बार। कनाडा से क्यूबेक के अलग होने के लिए यहाँ 2 बार जनमत संग्रह हो चुका है। पहला जनमत संग्रह 1980 के दौरान हुआ। इसमें कनाडा के 10 प्रांतों में से केवल 4 प्रांत ही क्यूबेक के समर्थन में आए। बाकी 6 प्रांतों ने क्यूबेक को बड़ा झटका देते हुए उसके सपनों पर पानी फेर दिया। तो वहीं दूसरा जनमत संग्रह 1995 में हुआ, जिसमें कनाडा 2 फाड़ होते होते बच गया। क्यूबेक की आजादी के समर्थन में 39.4% लोगों ने वोट किए, जबकि इसके विरोध में 50.6% लोगों ने वोट किए। मात्र 54,000 वोटों की कमी से क्यूबेक को आजादी नहीं मिल सकी। 2 बार जनमत संग्रह के बावजूद कनाडा ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन भारत ने अब उसकी इस दुखती रग पर हाथ रख दिया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद उपजे विवाद और तल्ख रिश्तों के बीच भारत में अब क्यूबेक को समर्थन देने और उस आंदोलन के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देने की मांग होने लगी है। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजंत पांडा ने पिछले दिनों कहा कि जब कनाडा ने खालिस्तान समर्थकों के विचार को बढ़ाने के लिए अपनी धरती का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, तो हमें भी क्यूबेक की आजादी के आंदोलन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी धरती की पेशकश करनी चाहिए। बीजेपी नेता की इस मांग से कनाडाई प्रधानमंत्री को सांप सूंघ गया है। जस्टिन ट्रूडो के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि कनाडा को पता है कि अगर भारत ने क्यूबेक की आजादी का समर्थन कर दिया तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। जिस वक्त ये दोनों देश आपसी रिश्तों में तल्खी, बेरुखेपन और तनातनी का सामना कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त क्यूबेक में आजादी के आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन और उग्र कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो बीजेपी नेता के बयान से बेचैन हो उठे हैं।